अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का और ख़ास गाजर का हलवा। गाजरों का मौसम है तो ये कैसे हो सकता है कि हम हलवा या गजरेला ना बनाएं। ओमान में भी खुशकिस्मती से पाकिस्तान की गाजर जो है वो मिल जाती है, तो यहाँ आजकल मिल रही थी। मैंने सोचा कि झटपट जो है वो हलवा बनाया जाए और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए कुछ ख़ास टिप्स के साथ। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब गाजर है और अमूमन लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हमारा हलवा जब बनता है तो वो काला हो जाता है। तो उसका हल जो है वो ये है कि गाजर जो है ना, इसका पानी जो है वो इसको काला करता है। तो आप जब इसे ग्रेट कर लें, इसे क्रश कर लें, उसके बाद आपने इसको 3 दफ़ा पानी से धोना है अच्छी तरह। ये मैं आपको अभी वॉश करके दिखाऊंगी धो के कि इसमें से ना आपको रेड रेड सा जूस नज़र आएगा निकलता हुआ। वो जूस जो है वो गाजर को काला कर देता है। जब आप इसको पकाते हैं तो उस जूस की वजह से ये गाजर जो है, इसके हलवे का रंग जो है ये काला हो जाता है जब आप भूनते हैं। ये देखें, ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब ये देखें, ये रेड कलर का ये जो पानी है इसने इसको ब्लैक करना है। तो ये इसकी एक टिप है, एक टोटका है। आपने 3 मरतबा इसको इस तरह से पानी में से निकालना है। किसी बर्तन में, किसी बास्केट में, होल वाली में, स्ट्रेनर में इसको आप छान लीजिए। 3 दफ़ा ये अमल कीजिए। देखिए अभी इसमें से पानी निकलेगा। अब एक बर्तन में तकरीबन 2 तिहाई कप के बराबर मैंने घी ले लिया है। याद रहे हलवे घी में ही बनते हैं। जितनी मर्ज़ी परहेज़ करें वो आप और मीठों में कर लीजिए और खानों में, लेकिन हलवों में ना कीजिए। तो 4 से 5 इसमें मैंने हरी इलायची डाल दी है छोटी। और अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ गाजर। गाजर को हम इस घी में थोड़ा सा हम शुरू में फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट, और उसके बाद हम इसे कवर करके इसी के पानी में ढक के पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसे आधे घंटे तक इसी के पानी में पकाएंगे। अगर आपको लगे कि पानी खुश्क हो रहा है तो आप इसमें आधा कप से 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अपने ही पानी में लो फ्लेम पर पके तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। अब इसे पकते हुए आधा घंटा हो गया है, मैंने ढक्कन उठा दिया है। अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है ये सॉफ्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर दूध शामिल कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा दूध और मलाई वगैरह तो नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत हैवी हलवा मैं नहीं बनाती। ये वाला हलवा थोड़ा सा लाइट ही मैं बनाती हूँ। तो अब हम इसमें दूध शामिल करके इसको हम आधा घंटा और पकाएंगे लो फ्लेम पर। दूध के साथ पकते हुए भी इसे आधा घंटा हो चुका है और अब ये रेडी है। देखें, इसने घी भी छोड़ दिया है और इसे अब हमने अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। कम से कम आपने 20 मिनट तक इसको भूनना है हल्की आंच पे, ताकि ये जले नहीं और इसकी सूंधी सूंधी खुशबू भी आने लगे। तो इस तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हलवे को फ्राई होते हुए। अब ये जो है हलवा हमारा रेडी हो गया है। देखें, इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं हुआ, इसका कलर जो है वो रेड ही है। तो ये इस वजह से था कि हमने इसको जो इसका पानी था वो हमने अच्छी तरह से निकाल के उसको ड्रेन कर दिया था। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। मैं तकरीबन आधा कप चीनी इसमें डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़ायका डालिए, हमें थोड़ा सा मीठा कम पसंद है। इसके अलावा मैं इसमें 1/4 कप के बराबर कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल कर रही हूँ। इससे जो है ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ी सी जो मिठास की कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब इसको मैं मिक्स करके चीनी और कंडेंस्ड मिल्क के साथ इसे 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी, ताकि इसका पानी जो है वो चीनी का जो छोड़ेगी वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और गाजर के ऊपर भी एक बहुत अच्छा रंग आ जाता है। जब आप चीनी डालते हैं तो एक चमक आती है हलवे के ऊपर, वो भी आ जाएगी। अब ये 10 से 15 मिनट मैंने इसको पका लिया चीनी और कंडेंस्ड मिल्क के साथ। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके जो आखिरी इख्तितामी मराहिल हैं वो हमने करने हैं पूरे। अच्छा, यहाँ पर ओमान में जो है हमें ज़रा ये देखें, रेड रेड हलवा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर इतना भूनने के बाद भी नहीं बदला।
ओमान में जो है या मिडिल ईस्ट वगैरह में खोए का बहुत प्रॉब्लम होता है, आसानी से नहीं मिलता। तो अब क्या करें, मिलता भी है कभी कभी, लेकिन कुछ शॉप्स पे जाना अक्सर मुश्किल हो जाता है, दूर होती हैं। तो उसका हल भी यहाँ पर है, और बहुत से लोग जो है वो करते भी हैं तरीका इस्तेमाल। तो ये मैंने कुछ बादाम काटे थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इनको मैंने इनका छिलका उतार के और आधा आधा इनको मैंने काट लिया था, बीच में से आधा कर लिया था, कुछ मैंने बचा लिए हैं बाद की गार्निश के लिए। तो इसका हल जो है वो है पाउडर मिल्क। आप कोई सा भी पाउडर मिल्क ले लीजिए, और वो आप बिल्कुल जो है दम पे रखते हुए आपने डालना है, और उसे डाल के आपने फिर पकाना नहीं है, वरना वो घुल जाएगा। ये मैं इसमें पाउडर मिल्क डाल रही हूँ, तकरीबन मैं आधा कप के बराबर पाउडर मिल्क डाल रही हूँ। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, इसको बस हल्का सा मैंने दबाना है कि इसका वाइट कलर भी इसमें नज़र आए थोड़ा थोड़ा, और ये जो है ऐसा भी ना हो कि पाउडर का पाउडर ही रह जाए। तो इससे खोए का टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा इफ़ेक्ट खोए का आ जाएगा। तो ये जो है ये हलवा जो है हमारा ये रेडी है, रेडी टू सर्व है बिल्कुल। आप जो है वो इसको इस तरीके से बनाइए। अब हम आते हैं इसकी स्पेशल सर्विंग की तरफ। तो सर्विंग आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एक और आइडिया दूंगी सर्विंग का, जो ख़ास मेहमानों के लिए आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह के मैंने एक कंटेनर में ये इसकी बेस पे थोड़ा सा मैंने हलवा डाल लिया, और अब मैं इसको सेट कर रही हूँ, इसको मैं फ़्लैट कर रही हूँ। इसके ऊपर अब हम कुछ गुलाब जामुन लेकर, अपने जो भी आपका बर्तन है उसके साइज़ के लिहाज से उसको आप रख दीजिए। एक एक करके हम इसको रखते जाएंगे। ज़र्दों में तो डलती ही हैं मिठाइयाँ, लेकिन आप इसमें भी ट्राई करके देखें। मेरा हलवा थोड़ा सा मीठा भी कम है, तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस करेगा गुलाब जामुन इसके टेस्ट को, इसकी मिठास को। तो अगर आपने गुलाब जामुन रखने हैं तो आप भी हलवा थोड़ा सा कम मीठा बनाइएगा। अब ये मैंने तरतीब से रख दिए हैं इस पर गुलाब जामुन। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर जो है वो लगाएंगे गाजर के हलवे की, और इन गुलाब जामुनों को हम पूरी तरह कवर कर देंगे, और ये डालकर फिर हम इसको जो है वो अच्छी तरह प्रेस करके एक किसी भी स्पैचुला की या स्पून की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, प्ले अराउंड। मैंने 2 गुलाब जामुन लेके हाफ़ कट कर लिए थे, वो मैंने टॉप पे रख दिए हैं, और अब मैं ऊपर जो है बादाम बचे हुए थे वो गार्निश कर दूंगी इस तरह से। तो ये आपका गाजर का हलवा ये रेडी हो गया है बिल्कुल। तो आप भी इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।